हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। दोस्तों, मेरी नई कहानी हार्टलेस लव को भी जरूर सुने। वेदांश खिचड़ी देखकर मुंह बना लेता है और वैष्णवी से बोला, मैं ये खिचड़ी नहीं खा रहा। जंगली बिल्ली, देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बीमारों वाला खाना नहीं खाना। वैष्णवी नौकर को वहां से जाने का इशारा किया और वेदांश को घूरते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर तुम्हें जल्दी से तैयार होना है तो ये खाना ही होगा। वेदांश वैष्णवी की बात पर असहमति जताते हुए बोला, पर वैष्णवी बीच में ही बात काटते हुए गुस्से से देखते हुए बोली, पर वह कुछ नहीं। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हें खिचड़ी खानी है मतलब खानी ही है। वेदांश वैष्णवी की ये बात सुनकर वैष्णवी से नाराज हो गया। अपने दोनों हाथ बांधते हुए वैष्णवी से मुंह फेर कर बैठ गया। वैष्णवी को वेदांश की बच्चों वाली हरकत पर हंसी आ गई, लेकिन उसने नाराज वेदांश को अनदेखा कर वही पास के सोफे पर बैठ गई और अपना फोन निकाल उसे चलाने लगी। वेदांश अपनी तिरछी नजरों से वैष्णवी की ओर देखा तो देख के हैरान हो गया। वैष्णवी उसे मनाने के बजाय फोन देख रही थी। ये देख वेदांश वैष्णवी से और नाराज हो गया और खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, कैसी लड़की है। यहाँ मैं नाराज बैठा हूँ और मुझे मनाने के बजाय वो फोन देख रही है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वेदांश जो भी धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था वो सब वैष्णवी के कानों तक भी पहुंच रहा था, लेकिन वेदांश की आखिरी लाइन सुनकर उसे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वह चाहकर भी फिलहाल वेदांश के सामने हंस नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में एक नौकरानी एक ट्रे में खिचड़ी से भरा बोल लेकर आती है और साथ ही उसमें 2 छोटे कटोरी बोल होते हैं और साइड में 2 चम्मच भी रखे होते हैं। वैष्णवी नौकरानी को टेबल पर रखने का इशारा करती है और फिर उसे जाने को बोली। वेदांश खिचड़ी देखकर और अपनी नाराजगी भी दिखाते हुए दूसरी ओर मुड़कर बैठ गया। वैष्णवी वेदांश को अनदेखा कर छोटी कटोरी में खिचड़ी को लिया और 1 चम्मच लेकर वेदांश की ओर बढ़ गई। वैष्णवी अपनी कड़क और गुस्से भरी आवाज में बोली, वेदू, इधर मुंह करो अपना। वेदांश बेचारा उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर डर गया और आज्ञाकारी बच्चे की तरह एक ही बार में वैष्णवी की ओर मुंह कर लिया। वैष्णवी वेदांश को अपनी बात मानते देख मुस्कुराए और वेदांश के सर पर थपथपाते हुए बोली, गुड बॉय। वैष्णवी चम्मच में खिचड़ी ली, उसे फूंक मारकर ठंडा किया और उसे फूंक मारकर ठंडा करके वेदांश की ओर बढ़ा दिया। लेकिन वेदांश ना में सर हिला दिया और बोला, मैं नहीं खा रहा ये बीमारों वाला खाना। वैष्णवी फिर से वेदांश को गुस्से में घूरने लगी और बोली, वेदांश, बच्चों की तरह जिद मत करो, जल्दी से मुंह खोलो। वेदांश कहाँ बात सुनने वाला था, उसने ना में सर हिला दिया। वैष्णवी को वेदांश पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। गुस्सा इसलिए क्योंकि वह खा नहीं रहा था और प्यार इसलिए क्योंकि बच्चों वाली हरकतें वैष्णवी को बहुत ही क्यूट लगी। वैष्णवी मन में खुद से बोली, बाप इतना जिद्दी है तो बच्चे कितने ज्यादा जिद्दी होंगे, मैं कैसे संभालूंगी। अपने सर पर हाथ मारते हुए, वैष्णवी, ये तू क्या सोच रही है, पहले शादी तो हो जाने दे। तभी वैष्णवी को एक आइडिया आता है जिस वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वेदांश वैष्णवी को अजीब सी हरकतें करते हुए देख रहा था। कभी वैष्णवी अपने सर पर मारती तो कभी मुस्कुराई। और हद तो तब हो गई जब वैष्णवी ने खुद ही चम्मच से खिचड़ी खा ली। ये देख वेदांश का मुंह खुला का खुला रह गया। वह आगे कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वैष्णवी ने उसे कॉलर से पकड़ अपनी ओर खींचा और वेदांश की होठों पर अपने होठ रख दिया। वेदांश को वैष्णवी के ऐसा करने की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वैष्णवी ने खिचड़ी का निवाला वेदांश के मुंह में दिया और पीछे हो गई। वेदांश तो अभी भी हैरानी में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या गया। वह खिचड़ी का निवाला निगलते हुए और अपने होठ पर जीभ फेरते हुए मुस्कुराकर बोला, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी नहीं खाई है। अगर ऐसे ही खिचड़ी खानी है तो मैं तैयार हूँ। वैष्णवी के गाल शर्म से थोड़े लाल हो गए थे। वह वेदांश के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, अभी तो आपको खिचड़ी खानी नहीं थी और अभी तैयार हो गए। वेदांश वैष्णवी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। वैष्णवी को प्यार से देखते हुए बोला, अगर कोई इतने प्यार से खिचड़ी खिलाए तो कौन पागल होगा जो मना करेगा भला।
शरारती मुस्कुराहट के साथ वैष्णवी के होठों को चूमते हुए, मुझे भूख लगी है, खिलाओ ना। वैष्णवी चम्मच से खिचड़ी देते हुए बोली। चलो मुंह खोलो अपना। वेदांश नाराजगी दिखाते हुए बोला। अरे, मुझे ऐसे नहीं खाना, मुझे तो तुम्हारे होठों से ही खाना है मेरी जंगली बिल्ली। तभी तो इसका टेस्ट दुगना हो गया। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना, रुको मैं खिलाता हूँ। वेदांश चम्मच से एक खिचड़ी का निवाला लेकर वैष्णवी की ओर बढ़ा और वैष्णवी के कमर पर हाथ रख उसे करीब खींचते हुए अपने होठ उसके होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। वैष्णवी ये सुन शर्मा गई, लेकिन वेदांश के किस में उसका साथ भी देने लगी। थोड़ी देर बाद वैष्णवी वेदांश के सीने पर सर रखे हुए बैठी हुई थी। वेदांश वैष्णवी के सर पर हाथ फेरते हुए उसके बालों के साथ खेल रहा था। वेदांश वैष्णवी से सवाल करते हुए बोला। मेरी जंगली बिल्ली, एक बात बताओ। वैष्णवी वेदांश को जवाब देते हुए बोली। हाँ, बोलो ना। वेदांश वैष्णवी के हाँ बोलते ही अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला। सच बताना, पहले किसी रिलेशनशिप में रही हो? वैष्णवी वेदांश का ये सवाल सुनकर हैरान रह गई। वह वेदांश के सीने से सर हटाकर हैरानी से वेदांश की ओर देखते हुए बोली। आज अचानक से ये सवाल कैसे पूछ रहे हो? वेदांश वैष्णवी के बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला। ऐसे ही, मन में आया तो पूछ लिया। बाकी तुम्हारे बोल्ड बिहेवियर को देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा। वैसे मैंने कभी किसी लड़की को इतना रोमांटिक नहीं देखा। वैष्णवी वेदांश के चेहरे पर एक अंगुली घुमाते हुए बोली। मैं किसी रिलेशन में नहीं रही। मेरा ये पहला और आखिरी रिलेशन है। और किसने बोला लड़कियां रोमांटिक नहीं होती? वो होती है, लेकिन सिर्फ अपने सबसे करीबी इंसान के सामने ही, जैसे हस्बैंड। वेदांश वैष्णवी की यह बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि वैष्णवी के कहने का मतलब यही था कि वह उसके लिए सबसे करीब है। वेदांश वैष्णवी को कमर से पकड़ अपनी ओर पास खींचा और फिर उसके माथे को चूमा, फिर गाल। वेदांश धीरे से वैष्णवी के कान पर बाइट करते हुए बोला। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो मेरी जंगली बिल्ली। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं आएगा। मेरी आखिरी सांस तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। वैष्णवी वेदांश की ये बात सुनकर थोड़ी भावुक सी हो गई और उसने वेदांश को कसके अपने बाहों में भर लिया। वेदांश ने भी वैष्णवी को कसकर गले लगा लिया। क्या दोनों ऐसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे या फिर ये किसी तूफान से पहले की शांति है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक, थम्स अप का चिन्ह करें और कमेंट स्पीच बलून भी। धन्यवाद।